दोस्तों आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट ने किया है बहुत बड़ा फैसला। क्या है वो फैसला, उसको क्या फ़ायदा होगा, आईआरएफसी को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आईआरएफसी जो फंडामेंटली बहुत ही मजबूत कंपनी है, आप समझ सकते हो कि इसकी रेटिंग तो बहुत ही अच्छी है और साथ में इसका बिजनेस काफ़ी अच्छा है। लगातार हर साल ईयर ऑन बेसिस पे देखें तो प्रॉफिट और रेवेन्यू बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे में इसकी प्राइस जो बहुत नीचे है, क्या आने वाले समय में यह अपनी प्राइस से कई गुना ज़्यादा बढ़ सकता है? क्या यह 4 डिजिट में भी जा सकता है? इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कई लोगों को भरोसा नहीं होता है कि 40-50 रुपए का जो स्टॉक है वो आगे जाके 1000 भी हो सकता है, लेकिन ये ध्यान होना चाहिए कि हर स्टॉक शुरुआत नीचे से ही होती है। वो छोटा सा जो स्टॉक होता है आगे जाके मल्टीबैगर बनता है, उसके अंदर वो पोटेंशियल होना चाहिए और वो सारा का सारा बारूद इसके अंदर है कि ये ब्लास्ट कर सकता है। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SV दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 48.50 पर रही, जहाँ पे हमें 0.21% की गिरावट देखने को मिली। अब ये गिरावट इसलिए हुई क्योंकि बाजार में भी काफ़ी बड़ी गिरावट हुई थी, ऐसे में दबाव तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन इसके अंदर जो गिरावट थी अब थम चुकी है। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो लगभग 1.5 साल पहले इसका IPO आया था। अब आप ये देख ही सकते हो पिछले 1 साल में स्टॉक ने 129% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया। स्टॉक ने IPO आया उस समय डिस्काउंट में लिस्टिंग हुई, काफ़ी समय तक स्टॉक 21-22 से लेकर 23-24 के आसपास रहा, बहुत समय तक पड़ा रहा, लगभग साल भर उसमें कोई प्राइस में मूवमेंट देखने को नहीं मिला। लेकिन आपको ध्यान होगा तो मैंने रेगुलर इसमें कहा कि इसमें आपको खरीदारी करें। अब जिसने भी उस समय इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको तो बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल रहा है। सिर्फ 3 मंथ की बात करें, स्टॉक ने 51% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। सिर्फ 1 मंथ के अंदर स्टॉक ने 40% की तेज़ी बताई। स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ा है और 1 डे के हिसाब से लगभग ½ % की गिरावट हुई है। तो ये आप समझ ही सकते हो कि बजट के पहले जब रेलवे के शेयर दौड़ने लगे तो ये स्टॉक भी दौड़ा और 20 रुपीज़ से जब दौड़ा तो 37 तक चला गया। उस समय एक अच्छा रिटर्न मिला। उसके बाद स्टॉक के अंदर फिर गिरावट आई और स्टॉक देख सकते हो काफ़ी नीचे भी आया, यानी एक समय फिर से निचले लेवल पे खरीदारी का मौका बना। स्टॉक 28 के आसपास आए और फिर वहाँ से जो दौड़ा तो ये देखो 50 को इसने क्रॉस किया। अब फिर से खरीदारी का मौका आ रहा है, इसमें करेक्शन भी हो चुका है, बाजार ने साथ दिया, स्टॉक अब दौड़ेगा। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। पहली बार देखें तो भूटान, म्यांमार और इंडिया के बीच में एक रेलवे कनेक्टिविटी के लिए बड़ा एक अनाउंसमेंट किया गया है। करीब 1.20 लाख करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट से यह रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा जो इंडिया, भूटान और म्यांमार को जोड़ेगा और ये क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी है। ये बहुत बड़ा एक ख्वाब है और ये समझो पूरा होगा तो ऐसे में इंडिया का भी बेनिफिट बहुत सारा होगा। और आप समझ ही सकते हो कि पड़ोसी देशों के साथ में अगर रेलवे कनेक्टिविटी होगी तो उसकी वजह से लोगों को भी फ़ायदा होगा और सरकार को भी बहुत सारा बेनिफिट होगा। जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम होता है उससे देख दो उसमें बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाती है, खर्च में कटौती आ जाती है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे डिसीजन लिया है कि आने वाले समय में जो हमारी जो पड़ोसी देश हैं अमेरिकन कंट्रीज़, उनके साथ में क्रॉस बॉर्डर यहाँ पे रेलवे कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाया जाए और इसके लिए लगातार कोशिश की जा रही है और ये बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर रेलवे कनेक्टिविटी बहुत जल्द हमें होती हुई दिखाई देगी। फिलहाल इंडो चाइना बॉर्डर के ऊपर इंडिया बहुत मजबूत से अपनी पकड़ बना रहे, बॉर्डर के आसपास अपनी कनेक्टिविटी को मजबूत कर रहे और आप देख दो कि म्यांमार सरकार की तरफ से देखें तो इसको अप्रूवल भी ऑलरेडी मिल चुका है। तो काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। आने वाले समय इसका फ़ायदा IRFC को होगा क्योंकि रेलवे की कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम IRFC ही करती है, चाहे रेलटेल हो या फिर RVNL हो, कोंकण रेलवे हो, जितनी भी रेलवे की इंफ्रा कंपनियां वो सारी फाइनेंस लेती है IRFC के पास से और IRFC इंटरनेशनल मार्केट से और डोमेस्टिक मार्केट से बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेज करते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बहुत ज़ोरों से चल रहा है और इसलिए देख सकते कि यहाँ पे 22 ट्रेन जो है वहाँ पे इफेक्टेड होगी, जो 31 अगस्त से लेकर 8 सितंबर के बीच में वो ट्रैक बंद होंगे क्योंकि बहुत तेज़ी से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जोरों से चल रहा है। सरकार ने अपना ये ध्यान दिया है कि हिंदुस्तान के जितने ट्रैक हैं उनका इलेक्ट्रिफिकेशन करना है।
यानी आने वाले समय ये बहुत सारा इसमें इन्वेस्टमेंट होने वाला है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। लगभग बहुत सारा काम कंप्लीट हो चुका है। जो ट्रैक सिंगल है उसको डबल भी किया जा रहा है, नैरो गेज है उसको ब्रॉड गेज में बदला जा रहा है, यानी रेलवे के अंदर एक आमूल परिवर्तन आने वाले समय में। अब यहाँ पे अगर हम IRFC की बात करें तो एजीएम की डेट का ऐलान हो चुका है। फ्राइडे 22 सितंबर को कंपनी की एजीएम होगी और इस एजीएम के दौरान बहुत सारे फैसले लिए जाएंगे। स्पेशली देखें तो जो कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया उसके लिए रिकॉर्ड डेट भी आ चुकी है। 15 सितंबर रिकॉर्ड डेट है। उसके पहले जिसके भी डीमैट अकाउंट में शेयर होंगे उन्हीं को इस डिविडेंड का फायदा होगा। तो अगर आप इस समय शेयर खरीदते तो आपको डिविडेंड का फायदा बिल्कुल मिलेगा। तो 22 सितंबर को जो एजीएम होगी उसमें शेयर होल्डर की रजामंदी ली जाएगी, उनकी परमिशन के बाद में ही डिविडेंड का ऐलान होगा और डिविडेंड आने वाले 1 महीने में आपके अकाउंट में आ जाएगा एजीएम के बाद। और दूसरी तरफ देखें तो जो शेयर होल्डर है जो एलिजिबल है इस आप देखें अधिकार का उनको मिलेगा ये वोटिंग का, वो है 15 सितंबर डेट। तो ये रिकॉर्ड डेट के साथ ये कट ऑफ डेट भी है। तो 15 सितंबर के पहले जिन्होंने शेयर खरीदे वही यहाँ पे वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल करने के हकदार होंगे। इसके अलावा शेयर ट्रांसफ़र बुक भी क्लोज की जाएगी मंडे 18 सितंबर से और वो देख सकते हो कि 21 सितंबर तक बंद रहेगी। इसके बीच में जब ये पूरा एजीएम का पूरा प्रस्ताव क्लियर होगा उसके बाद में यहाँ पे इस बुक को खोला जाएगा। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छा मौका निकल कर आया। IRFC में आप एक लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। IRFC की बात करो फंडामेंटली कंपनी तो बहुत मजबूत है। देखिए फॉर्चून इंडिया 500 में इसका जो रैंक है वो 96 है। इसके अलावा अगर आप देखें IRFC ने करीब 73,979 IRFC ने पैसेंजर कोच के लिए फंड प्रोवाइड किया है। इसके अलावा करीब 2,59,661 करोड़ फाइनेंस है वो फ्रेट वेगन्स के लिए इन्होंने प्रोवाइड किया है। कंपनी का फाइनेंशियल 2021-22 के लिए जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 37.91% के आसपास है। इसके अलावा कंपनी का 0 NP है बिल्कुल। टोटल कंपनी का प्रोजेक्ट एसेट के बारे में देखें तो 2,22,307 करोड़ का इन्होंने फंड प्रोवाइड किया है अलग अलग कंपनियों के लिए, अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए। कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट अगर देखें तो फाइनेंशियल 2018-19 की बात करें तो यह देख सकते हो कि करीब 2,09,14 करोड़ के आसपास था, जो लगातार बढ़ते हुए फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की बात करें तो बढ़ के 4,29,851 करोड़ तक पहुंच गया है और ये हर साल आपको बढ़ता हुआ दिखा देगा, कहीं पर कोई कमी नहीं है। कंपनी के इनकम की बात करें फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की बात करें तो ये देख सकते हो कि करीब 11,134 करोड़ के आसपास थे, जो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के अंदर देखें तो बढ़ते हुए करीब 20,302 करोड़ तक पहुंच गया और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से टोटल इनकम भी बढ़ी है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 18-19 के अंदर देख सकते हो करीब 2,255 करोड़ के आसपास था, जो फाइनेंशियल 2021-22 के अंदर बढ़ के यहाँ पे करीब 6,090 करोड़ तक पहुँच गया। यानी हर साल आपको तेज़ी से इसका प्रॉफिट और इनकम बढ़ता हुआ दिखा देगा, कहीं कोई कमी नहीं है और ये बिजनेस तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके अलावा इसकी रेटिंग बहुत ही बेहतर है, चाहे इकरा हो, क्रिशिल हो या केयर हो, इनकी जो रेटिंग है वो AAA की है, यानी हर रेटिंग एजेंसी बहुत ही शानदार रेटिंग दे रही है। इसके अलावा मूडीज़ की जो रेटिंग है वो Baa3 की रेटिंग है, जो काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और फिच की रेटिंग BBB- की रेटिंग है। ओवरऑल देखें तो रेटिंग बहुत अच्छी है, जो इशारा करे कि स्टॉक आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन के रहेगा, कोई इसको रोक नहीं पाएगा। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है। IRFC में आपको खरीदारी कर लेनी चाहिए इस समय। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।